योगाभ्यास की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। नमस्कार, मैं किशोर रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। अथा योगानुशासनम, योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्थिर सुखम आसनम, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें सहजता पूर्वक बंद रहेगी। लंबा गहरा सांस भरेंगे और 3 बार ओम का जाप करेंगे। शुरुआत करें। सहजता पूर्वक आंखें खोल लेंगे और अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं अपने नियमित योगाभ्यास से। वार्मिंग, यौगिक जॉगिंग। यौगिक जॉगिंग से हम शुरुआत करते हैं। हाथ आगे की तरफ, पैर पीछे की तरफ। धीमी गति से शुरुआत करते हुए धीमे धीमे अपनी गति को तेज बढ़ाइए। आज का हमारा स्पेशल सेशन है, संडे स्पेशल मेडिटेशन। नेक्स्ट, दोनों हाथ ऊपर, एक एक करके। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। नेक्स्ट, दोनों हाथ कमर पे, लेग लिफ्टिंग। शुरुआत करेंगे राइट लेग से। पैरों को पूरा ऊपर उठाइए, छाती तक लेके जाइए और धीमे धीमे करते हुए अपनी गति को बढ़ाइए। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। नेक्स्ट, सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, घुटने से बेंड करते हुए चेयर पोजीशन लगाइए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए चेयर पोजीशन लगाइए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस अंतिम चक्र। दोनों हाथ सामने की तरफ, चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट, त्रिकोणासन। दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का गैप। सांस भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर लेग की तरफ लेके जाएंगे। सांसों को खाली करते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड में बेंड करें। साइड बेंडिंग। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस दूसरे साइड से कर लेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर और अपने राइट साइड में बेंड करें, सांसों को छोड़ते हुए। होल्ड करें। 1 2 3
4 5, वापस। त्रिकोणासन स्लाइटली फास्ट करेंगे, शुरुआत करें 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। अब करेंगे हम कोणासन। कोणासन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, दोनों हाथ के बराबर में उठा लेंगे। फ्रंट बेंड करते हुए आगे की तरफ झुकते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच कीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ जाएगा। धीरे धीरे करते हुए गर्दन को भी लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ टर्न कर लीजिए। होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। दूसरे साइड से करेंगे। फ्रंट बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए, राइट हैंड ऊपर की तरफ, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ घुमाते हुए राइट हैंड के हथेली को देखेंगे। होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। कोणासन का एक चक्र हुआ, अब 10 टाइम्स करेंगे। शुरुआत करें, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जंप लगाते हुए दोनों हाथ पास में और पैरों को भी पास में कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब करेंगे हम ताड़ासन, पाम ट्री पोस्चर। दोनों पैरों में स्लाइटली 2 से 3 इंच का गैप। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल करें और धीरे धीरे करते हुए अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। दिल को पूरी तरह से ऊपर उठा लेना है, बॉडी को पुल कीजिए ऊपर की तरफ। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। सांसों को खाली करते हुए वापस हैंड्स डाउन। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए। एक बार फिर से दोहराते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें और धीरे धीरे करते हुए अपने पंजों के ऊपर आ जाइए। होल्ड करें, 1 2 3 4 5। सांसों को खाली करते हुए हैंड्स डाउन। नेक्स्ट त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों में स्लाइटली गैप बढ़ा देंगे, हमारे कंधों के बराबर। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, उंगली को इंटरलॉक कीजिए, हथेली घुमाएंगे। सांसों को भरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ और धीरे धीरे साइड बेंडिंग, अपने राइट साइड में बेंड कीजिए, सांसों को छोड़ते हुए। होल्ड करें इस पोजीशन में, 1 2 3 4 5, वापस। दूसरे साइड से भी कर लेंगे। सांसों को खाली करते हुए अपने लेफ्ट साइड में बेंड कर दीजिए, साइड बेंडिंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट। होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस। धीरे धीरे करते हुए 5 बार कर लेंगे इसे, स्लाइटली फास्ट करेंगे। शुरुआत करें अपने राइट साइड से, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट धीरे धीरे करते हुए अपने
दोनों हाथ हमारे सर के पीछे लेके जाएंगे, कलाई से पकड़ लेंगे। पुलिंग एक्शन, हाथों को राइट साइड में पुल कीजिए, गर्दन को सीधी बनाए रखें। वापस लेफ्ट साइड पुलिंग, वापस 5 बार दोहराएंगे इसे। शुरुआत करें अपने राइट साइड से। 1 2 3 4 5। हाथों को खोल लीजिए, हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। वृक्षासन, फ्री पोस्चर। लेफ्ट लेग को स्थिर रखते हुए धीरे धीरे करते हुए राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने मूलाधार चक्र पे लगाइए। स्थिर हो जाइए। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ प्रणाम मुद्रा में, बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल करें, आंखों को स्थिर रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। दूसरे साइड से भी करेंगे। राइट लेग को स्थिर रखिए और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हुए अपने मूलाधार चक्र पे स्थित करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ, बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें, आंखों हाथों में प्रणाम मुद्रा, आंखों को स्थिर रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गहरी सांस ले लीजिए। आज हमारा डे है सूर्य नमस्कार का। अपने आप को सूर्य नमस्कार के लिए पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है। 12 आसनों के समूह को हम एक चक्र कहते हैं। सूर्य नमस्कार भगवान उगते हुए सूर्य की तरफ देखते हुए करने वाला यह आसन है। अपने आप को अपने मैट के अग्रभाग में खड़े कर लीजिए। आंखों को हल्का सा बंद रखेंगे। महसूस कीजिए कि सूर्य की रोशनी हमारे पूरे शरीर पर पड़ रही है। सूर्य भगवान जो हम सबको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऐसे सूर्य भगवान की उपासना करते हुए सूर्य नमस्कार का पहला आसन प्रणाम आसन। हर पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड करेंगे। स्ट्रेचिंग का विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट ऊर्ध्वस्तासन। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हमें सूर्य नमस्कार करना है। पादहस्तासन, जितना अधिक नीचे जा सकते हैं, घुटनों को सर अपने घुटनों के पास में लेके आइए। नेक्स्ट अश्व संचालन, ऊपर की तरफ देखें। नेक्स्ट पर्वतासन, दोनों एड़ियों को जमीन पे लगा लीजिए, शरीर को पर्वतनुमा बना लीजिए। स्ट्रेचिंग कीजिए, बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए। नेक्स्ट अष्टांग प्रणाम, हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से लगे रहेंगे, हिप ऊपर उठी हुई रहेगी। नेक्स्ट भुजंगासन, ऊपर की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट पर्वतासन, यहाँ से हमारे 5 आसन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्तासन, प्रणामासन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। दूसरे चक्र के लिए तैयार। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतासन,
अष्टांग प्रणाम, सॉरी, अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। अब स्ट्रेचिंग के साथ में सांसों पर ध्यान देंगे। शुरुआत करें। प्रणामासन, सामान्य सांस, सांस भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, सांसों को खाली करते हुए पादहस्तासन, सांसों को भरते हुए अश्व संचालन, सांसों को खाली करते हुए पर्वतासन। अष्टांग प्रणाम, सामान्य सांस रहेगी, सांसों को भरते हुए भुजंगासन, सांसों को खाली करते हुए पर्वतासन, सांसों को भरते हुए अश्व संचालन, सांसों को खाली करते हुए पादहस्तासन, सांसों को भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन, सामान्य सांस। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। प्रणामासन, सामान्य सांस। इनहेल, ऊर्ध्वहस्तासन। एक्सेल, पादहस्तासन। इनहेल, अश्व संचालन। एक्सेल, पर्वतासन। सामान्य सांस, अष्टांग प्रणाम। इनहेल, भुजंगासन। एक्सेल, पर्वतासन। इनहेल, अश्व संचालन। एक्सेल, पादहस्तासन। इनहेल, ऊर्ध्वहस्तासन। प्रणामासन, सामान्य सांस। सूर्य नमस्कार के 12 पोजीशन के लिए 12 मंत्र दिए हैं, हम उन मंत्रों का जाप करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए शुरुआत करते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम आर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से शुरुआत करें। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम आर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल कर लीजिए। अंतिम दो चक्र करेंगे हम, स्लाइटली फास्ट करेंगे। अपनी शारीरिक क्षमताओं का ध्यान रखते हुए केवल मैं काउंटिंग करूंगा। शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, वंस अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग। और धीरे धीरे करते हुए उकड़ू पोजीशन में बैठ जाएंगी। ध्यान रखें, अपनी सावधानियों का विशेष ध्यान रखेंगे। जो घुटने पे नहीं बैठ सकते, घुटने पे नहीं कर सकते, उन्हें इस पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। वो सिद्धासन सुखासन में बैठ सकते हैं। बाकी सभी साधक उकड़ू पोजीशन में जरूर बैठे। ऊषापान वाली यह स्थिति है। धीरे धीरे करते हुए दोनों हाथ हमारे घुटने पर रखेंगे। घुटने को चलाएंगे। राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास, वापस दूसरे साइड से लेफ्ट घुटने को राइट पंजे के पास, वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। राइट घुटने को लेफ्ट के पास, वापस दूसरे साइड से भी कर लीजिए। वापस उकड़ू पोजीशन। धीरे धीरे करते हुए दंडासन की पोजीशन में आ जाइए। पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे। थोड़े से पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, उंगलियों को चला लीजिए। पूरे पंजों को आगे पीछे, साइड वाइज गोल घुमा लेंगे। दूसरे साइड से गोल घुमा लेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप लेते हुए अंदर बाहर कर लीजिए। दोनों पंजों को पास में लाते हुए आपस में मिलाएंगे। एक एक करके चला लीजिए पैरों को। दोनों को एक साथ चला लीजिए। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। दोनों पंजों को आपस में मिला लीजिए। हाथों की ग्रिप बनाते हुए पैरों को पकड़ लेंगे। पैरों को चला लेंगे। पैरों को जमीन से लगाइए, ऊपर उठाइए। धीरे धीरे करते हुए दंडासन और उसके बाद में पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। जिस भी पोजीशन में हम आसानी से बैठ सकते, स्थिर पूर्वक बैठ सकते, उस पोजीशन में लगा लीजिए। हाथों में ध्यान मुद्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल 5 सितंबर थी, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर आप सभी को, सभी गुरु को और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। आज हमारे गुरु हमारे साथ में है, योग गुरु कैप्टन पीके सिंह सर। उनको भी हम सब की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे गुरु को नमन करते हुए जो हमें आज मेडिटेशन का भाग सिखाएंगे, नेक्स्ट भाग सिखाएंगे, इसके आगे की क्लास वो लेंगे। तो हम कैप्टन पीके सिंह साहब का स्वागत करते हैं ताकि इस सेशन में वो आए। उस वक्त पीठ सीधी रखे, गर्दन ऊंची रखे। एक दो लंबी गहरी सांस ले लीजिए। पवन सर, आपका वीडियो ऑन नहीं है।
कैप्टन पीके सिंह सर का इस सेशन में स्वागत है। हैप्पी टीचर्स डे सर। आपका थैंक यू स्वागत है रावत इस जी, सेशन। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात। थैंक यू कैसे सर, हैं आप थैंक यू लोग? सर। सब बढ़िया है सर, आपकी आवाज़ पहुंच रही है। आवाज आ रही है ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है सर। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सर? हाँ सर, सुनाई दे रही है। एक्चुअली जब आप गीता का अध्ययन करेंगे तो उसमें जगह जगह अनेक चीजों का वर्णन है। वो कहते हैं कि पैदा तो हम सभी शूद्र ही होते हैं, सभी शूद्र होते हैं। छोटे बच्चों को पता नहीं है क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। The poor chap does not know। और ब्राह्मण बनने के लिए, ब्राह्मण का मतलब वहां जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को आत्मसात करे, वो ब्राह्मण हो जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं ब्रह्म की श्रेणी में, तब ब्राह्मण हो जाते हैं। इसको लोगों ने गलत मतलब में ले लिया, ब्राह्मण जाति से ले ली, शूद्र जाति से ले ली। लेकिन वो रास्ता दिखाए कौन? तो हम सभी शूद्र होते हैं, रास्ता दिखाने वाला गुरु होता है, टीचर होता है। टीचर और गुरु में भी थोड़ा अंतर होता है, वो अंतर समझ लेना है। राधा कृष्णन जी को मैं गुरु भी समझता हूँ, टीचर भी समझता हूँ, बिकॉज हमारी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो पहले वाइस चांसलर थे। बहुत गहराई से उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और वो एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी थी। टीचर टीचर्स विद द माइंड, हमें सांसारिक चीजों को, नई नॉलेज, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंसेस टीचर बताते हैं। माइंड से टीचिंग होती है, वहां कॉमर्शियल एस्पेक्ट लगभग हमेशा ही होता है। और जो गुरु होता है, he teaches with the heart। So guru teaches very deeply, he penetrates। So ये डिस्टिंक्शन हमें समझना जरूरी होगा। अब हम आते हैं योग पर। बहुत सारी योग की, मेडिटेशन की टेक्निक है। योग इज कॉल्ड डिजायरलेस पाथ, डिजायरलेस पाथ, जहां पर हमें अपनी डिजायर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। बड़े नए नए कॉन्सेप्ट सुनाई पड़ने पड़े लगेंगे। अरे भाई, हम डिजायर ही छोड़ देंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? अरे बखूबी खूब जिंदा रहिए। डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। देयर इज अ नीड एंड देयर इज अ डिजायर। नीड बॉडी की होती है और डिजायर माइंड की होती है। जो भी आपकी बॉडी की नीड है, दैट इज नेचुरल। खाना है, पीना है, सोना है, जो भी बॉडी की नीड है, एवरीथिंग इज नेचुरल। डिजायर माइंड की है, अननेचुरल है, अनलिमिटेड है, कहीं खत्म नहीं होती है। सो योगा इज a desireless path। You to drop your desire. Desire is always in future. Remember that desire is always in future। हमें ये इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, हमें ये काम करना है, हमें वहां पहुंचना है, हमें वहां करना है। एक तो ये पार्ट हुआ डिजायर का, जो माइंड को हमेशा फ्यूचर की तरफ ले जाता है। दूसरा इसका एस्पेक्ट है, पास्ट में आपको कुछ नहीं मिला, कष्ट मिला, दुख मिला, चिंता मिली, वो वहां भी दिमाग भटका रहता है पीछे पीछे।
कि अरे हम तो रेस में पीछे रह गए। सो माइंड नेवर अलाउज यू टू बी इन प्रेजेंट। योगा सेज प्लीज कम इन प्रेजेंट। Mind says no, go to future, go to past. And mind in 99.9999 time wins. And so we lose. So we have to come in the present. When Lord Jesus, which is considered like a Krishna in the West, of course their followers totally mistook him. And they made a mess out of him. When this gentleman was crucified, to demean it, there are two thieves were also crucified on the left side and the right side to him. कोई चोरी नहीं की थी, कोई डाका नहीं डाला था, कोई मर्डर नहीं किया था ईसा मसीह ने। वो सिर्फ प्रेम की भाषा बोलते थे। सबसे प्रेम करो, जानवरों से प्रेम करो, पेड़ पौधों से प्रेम करो, अपने मित्रों से प्रेम करो, दुश्मनों से भी प्रेम करो। बड़ा अजीब लगता था। तो जब वो दो लोग और क्रूसीफाई किए गए तो वो दो चोर थे। वो चोर है, वो हमारा माइंड है, जो हमारा भूत और भविष्य चुरा के ले जाते हैं। So be in the present, be in the love. Love is the highest language human being understand, and it is most natural also. If the child comes on this earth, कोई भी child, किसी भी जानवर का, किसी भी आदमी का, किसी का भी बच्चा, the first thing experiences the love of the mother. And that is always divine, unconditional. So everybody knows what is love. बच्चा माँ की गोद में चला जाता है तो उसको लगता है कि दुनिया भर का प्रोटेक्शन उसको मिल गया। So remember that part of love. उसके बाद उसे कोई चिंता नहीं है मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, मुझे कहाँ जाना है। Once the child is with mother, God is there with the child. So love transcends every bondage. So when Mother Parvati is asking Lord Shiva, शादी तो हुई थी एक शरीर रूपी व्यक्ति से, लेकिन धीरे धीरे माता पार्वती ने जाना ये तो शरीर के आगे भी कुछ है इसमें। So she asked, Lord, please tell me who you are. आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। आपका और दुनिया से, यूनिवर्स से क्या नाता है? ये दुनिया कैसे चल रही है? इसकी धुरी कौन संभाले हुए? हम लोग इसमें कहाँ फिट बैठते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन जो एक साधक के मन में आते हैं वो पार्वती के मन में भी आने शुरू हो गए। तो लॉर्ड शिवा ने बहुत सारी चीजें बताई जिसे तंत्र कहते हैं। योग और तंत्र में थोड़ा अंतर है, समझ लेना जरूरी है। योग में आपको प्रयास करना पड़ता है। पिछले कई अभ्यासों में मैंने आप लोगों का खूब शरीर हिलाया, आपकी मर्जी के खिलाफ हिलाया तो आपको स्ट्रगल करवाता है योग, मेहनत करवाता है। अच्छा भी लगा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बुरा भी लगता है। मेरा शरीर हिलाया जा रहा है, मेरे को सांस लिया ही जा रही है।
लेकिन तंत्र कहता है कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जो बॉडी कह रही है उसी में समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओ, वो भी 50% नहीं, 30% नहीं, 100%। And since it is the body which is saying, it is not a desire, it is need. So this distinction has to be very clearly understood. योगिक मेथड्स, जहां फिजिकल एक्टिविटी करा रहा हूं, प्राणायाम कराया जा रहा है, वहां एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका ईगो बूस्टअप हो जाए। अरे मैंने तो आज 1 घंटे कपालभाति की, अरे मैंने 151 बार सूर्य नमस्कार किया। इन्फ्लेट्स, ईगो इन्फ्लेट्स। तो जब तक ये मैं रहेगा, ईगो रहेगी। चित्त का एक हिस्सा है मैं। चित्त के 3 हिस्से होते हैं, मानस, मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट, और मैं, ईगो। और ये ईगो सबसे खतरनाक है। बुद्धि क्या कहती है? अरे मेरे पास तो बहुत बुद्धिशाली हूं, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। वो अभी ईगो को ही बढ़ावा देता है। और जब तक मैं हूं, आगे नहीं बढ़ सकती। रिजनई एक साधक था, अपने गुरु के पास पहुंचा, कहे साहब, हाउ डू आई गेट द फ्रीडम? कहे जब तुम मेरे पास आओगे, अपने मैं को लाओगे, तब मैं तुम्हें फ्रीडम दिखा सकता हूं। कहे मैं रोज आपके पैर छूता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। कहे कौन छूता है? कहे मैं छूता हूं। कहे जब तक ये मैं रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। महर्षि रामन थे हमारे बहुत बड़े योग गुरु। वो लोगों से कहते थे, पता करो मैं कहाँ है, मैं कौन हूं। पूछिए क्वेश्चन, तो पहला आपको मिलेगी, मैं ये शरीर हूं, बलशाली शरीर। उसके बाद और डीप जाएंगे, अरे मेरे पास इतनी डिग्री है, मेरे पास इतना पैसा, इतना बैंक बैलेंस, इतने करोड़ों रुपए, इतनी बड़ी गाड़ी। जब तक मैं रहेगा, योग में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज तंत्र योग की एक टेक्निक सीखेंगे, बहुत सरल है, इतनी सरल है कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन वही है, जब तक कठिनाई नहीं होती है, पतंजलि आपके सामने डिफिकल्टी लाते हैं, आपकी ईगो को इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोगों को पतंजलि बहुत पसंद आते हैं। तंत्र सिर्फ भक्तों को पसंद आते हैं, शिव भक्तों, वो भी खासकर। तो पहले 2 मिनट तो विश्राम कर लेंगे, पीठ के बल लेट जाइए और खूब शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, सरेंडर भाव लाना शुरू करिए, प्रेम भाव लाना शुरू करिए। पीठ के बल लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर। कोई लड़ाई नहीं करनी हमको किसी से। कंधे ढीले, चेहरा चेयरफुल, आंखें हल्की सी बंद, मन एकदम शांत। मन एकदम शांत बोले तो मन, बुद्धि और ईगो को अब हम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। आप कितने बड़े ज्ञाता हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सब छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। That is the identity which adds to ego. Forget what you are. Surrender. Surrender to divinity. Surrender with love. ढीला और ढीला और ढीला और ढीला. You have to come to the present, and your breath is the present.
बहुत सिंपल, सांस आपकी है, सांस पर आ जाइए। सांस को ध्यान पूर्वक अनुभव करिए। बी विद योर ब्रेथ, बी विद योर ब्रेथ। आज के मेडिटेशन सेशन में हमको अपनी सांस के साथ ही रहना है, फील करना है। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल। इसने पूरे एशिया महाद्वीप में हजारों लोगों को सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचा दिया। इतनी सरल, इतनी बिना पैसे की जो उपलब्ध है। सांस पर ध्यान रखिए, आती जाती सांसों का अनुभव करिए। अब हम यौगिक ब्रीदिंग धारण करेंगे। बहुत सरल भाव से धीरे धीरे सांस को चेतना के साथ लंग्स के निचले, फिर मिडिल, फिर टॉप हिस्से में भरेंगे, बहुत आराम से, बहुत जेंटली। सांस छोड़ेंगे तो ऊपर का, फिर मिडिल, फिर लोअर हिस्सा, बहुत जेंटली। ऐसे लगातार करते जाइए। बी विद योर ब्रेथ। सांस छोड़ेंगे तो शरीर को और ढीला करेंगे, और ढीला, और ढीला, और ढीला। मोर लूजन योर बॉडी, मोर लूजन योर बॉडी। वहां बहुत हमने चिंता, कुंठाएं पूरे शरीर में घुसा रखी हैं। तो जब आप डीप ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग करते हैं तो सारे नॉट, गांठें ढीली पड़ने लगती हैं। Feel your relaxed body. Let the body merge into the ground. Let the body melt. और ढीला, और ढीला, और ढीला। जब पूरी सांस छोड़ दें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपनी रिलैक्सेशन लेवल का अनुभव करिए। अगली सांस में रिलैक्सेशन लेवल और बढ़ेगा। सोना नहीं है, चेतना बना के रखिए। पांच बार और, बहुत प्यार से, बहुत सरेंडर करके, अपनी ईगो, अपनी इंटेलिजेंस को दरकिनार रखते हुए सरल भाव से, बहुत सरल भाव से। और सरलता लाइए, और सरलता।
अब सारे प्रयास छोड़ के अपनी सांसों का सिर्फ अनुभव करिए, बहुत ध्यानपूर्वक। प्रेम से अपनी सांसों को देखिए, कितनी बढ़िया चीज है। आपकी जीवन की डोर आपको ईश्वर के पास लाने की डोर आपके हाथ में ही पड़ी हुई है, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं इस डोर के ऊपर, क्योंकि हम डिजायर में पड़े हुए भाग रहे थे। हमने इस डोर को मौका ही नहीं दिया। पार्वती इज इक्विवेलेंट टू प्रकृति। शिवा इज द सोल। प्योर। सोना नहीं है। सांस को अब मैनिपुलेट भी नहीं करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पूरा प्यार, प्रेम का भाव मन में भर दीजिए। जैसे समुद्र की लहरें छलकती जाती हैं, वैसे इस मन के प्याले में पूरा प्रेम भर दीजिए। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि प्रेम क्या है, मुझे पता ही नहीं। सबने अपने मदर का प्रेम देखा हुआ है। समर्पण सबको पता है, सब जानते हैं। जब आप समर्पित होते हैं तब अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। रिमेंबर दैट you merge, you drop your identity। आप फॉर्मलेस हो जाते हैं। कहते हैं कि मीरा गाते गाते कृष्ण में सशरीर समा गई। बॉडी ही विलुप्त हो गई। प्रेम प्रेम प्रेम, आपके रोए में प्रेम प्रेम बसा हुआ है, ऐसा अनुभव करिए। जहां प्रेम है वहीं समर्पण पॉसिबल भी होगा। वाइस वर्सा भी ट्रू है, जहां समर्पण चाहिए वहां प्रेम होगा ही होगा। इसीलिए जब शिष्य साधक गुरु के पास जाता है तो अपना सर उनके चरणों में डाल देता है कि अगर इसको काटना है तो काट लीजिए, ईगो मेरी खत्म कर दीजिए। यू आर फ्री टू कट माई हेड, सीवियर माई हेड, बट आई वांट यू टू फ्लो इन मी। अपने प्रेम की धारा मेरे अंदर बहने दीजिए। और प्रेम की धारा हृदय से बहती है, दिमाग से नहीं बहती। So you have to surrender with love, love without conditioning. And whenever you love the God, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, it should be total surrender without any conditioning। क्योंकि जहां आपने कुछ मांगा ईश्वर से तो बिजनेस रूप में गिना जाएगा। बिजनेस बिजनेस होता है, योग नहीं होती। ईश्वर से जुड़ने का रास्ता नहीं है। ईश्वर को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बताएगा आपको जब आप सरेंडर करेंगे।
So there should be total love, total surrender. Now meditate on your breath. टेक्निक मैं बताऊंगा, ध्यान से अपनी सांस पर ध्यान ले जाइए. आती जाती सांसों का अनुभव करिए. सांस के बीच में एक गैप है. नाउ ट्राई टू एक्सपीरियंस द गैप. जब सांस अंदर आई और जब बाहर जाने वाली होती है तो एक गैप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिलता है. वहां आप हैं ही नहीं, वहां ईश्वर से कनेक्शन बना हुआ है. शुरू में उस गैप पकड़ना मुश्किल होगा, बाद में उसका अनुभव करते करते आपको गैप भी पकड़ में आएगा और ईश्वर भी पकड़ में आएगा. Meditate on the gap, meditate on the transition, meditate on the gap. थोड़े सेकंड के लिए, फ्रैक्शन मिली सेकंड के लिए सांस रुक जाती है. यू आर नॉट इन योर बॉडी. You are above the consciousness. You have circumvented the consciousness. योग में हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, इसको एक्सपैंड करने की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं. आप उससे भी आगे जा चुके हैं. Meditate on the gap. Make it more deep, more lively. Forget about yourself. Forget about your identity. Forget about the chitta. Forget about man, buddhi, ahankar. Forget about the body. Everything you have forgotten. Enjoy the company of God. सांस को मॉडिफाई नहीं करना है, सांस जैसी चल रही है चलने दीजिए. उस गैप की अनुभूति और प्रगाढ़ होती जाएगी. उसकी अवेयरनेस प्रगाढ़ होती जाएगी. विटनेस भाव मत छोड़िए. सांस भी हल्की होती जाएगी. डोंट वरी. सिर्फ एक ही इमोशन बचा रहेगा आपके अंदर, वो भी प्रेम का, लव का, सरेंडर का. सरेंडर एंड लव, they are synonyms.
और जब इसी अवस्था में आगे बढ़ेंगे तो दो चीजों का अनुभव होगा, पहली ग्रेविटी और दूसरी ब्लेसिंग। ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ, इच्छाएं नीचे की तरफ खींचती हैं, और ब्लेसिंग, ग्रेस, ईश्वरी कृपा ऊपर से मिलती है। चॉइस आपके पास है, कौन सा चुनना है। ग्रेविटी तमस की तरफ ले जाती है, योग ब्लेसिंग की तरफ ले जाती है। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो ब्लेसिंग मिलती है। ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, ग्रेस ऊपर की तरफ पुल करती है। डिजायर नीचे ले जाती है, गड्ढे में। And meeting with the God is a need of yourself. It is natural. Your body is designed for that. Your body is not designed for desire. Your body is a perfect launching pad for meeting the God, for loving the God. And that does not require any great degree. सिर्फ प्यार, सरेंडर। जो सबके पास। तो जो विंडो छोटी सी थी, जो की होल छोटा सा था, जो गैप छोटा सा था सांस के बीच का, वो बड़ा होता जाएगा। प्रकाश बहने लगेगा, प्रेम बहने लगेगा, ईश्वरी ग्रेस बहने लगेगी। And that will fill your being with the divinity. The time will cease. जब आप प्रिय के पास होते हैं तो समय का पता नहीं चलता है, और ईश्वर से बढ़ के कोई चीज प्रिय हो ही नहीं सकती। अब धीरे धीरे ध्यान को बाहर लाएंगे। फील योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सराउंडिंग से अवेयर हो जाइए। हाथ पैर की उंगलियों में सटल मूवमेंट लाइए। लिम्स में मूवमेंट लाइए।
दाहिनी करवट लेट जाइए। धीरे धीरे उठ के बैठ जाइए। आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही होगी और बड़ी अजीब सी स्थिति है, ये नींद भी नहीं है, तो ये क्या है? क्योंकि आपने उस रस को चखना शुरू कर दिया है जो नींद से भी अच्छी है। अब बाहर की दुनिया अच्छी ही नहीं लग रही है, आंख खोलने की इच्छा ही नहीं कर रही है। ऐसा क्या हो गया? ये सांस तो आपके पास पहले से थी, हमने इस गैप पे ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि हम भाग रहे थे अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। कैसे पता लगेगा कौन सा मेडिटेशन हमारे लिए अच्छा है? कुछ दिन अभ्यास करिए। ये तो बहुत थोड़ा समय था, लेट के कराया था, इसी को बैठ के करना पड़ेगा, पीठ सीधी करके करना पड़ेगा, सीक्वेंस को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। और जिस अभ्यास से आपके अंदर कुछ अलग सी स्ट्रेंज सी फीलिंग आने लगी, आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगी, तो समझ लीजिए वो मेडिटेशन आपके लिए उपयुक्त है। उसी पे बढ़ जाइए। तो आज का अभ्यास यहीं समाप्त करेंगे। अंत में फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, बार बार करता रहूंगा। समर्पण और प्रेम के साथ ओम का जाप करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने ओम की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वहां भी समर्पण और प्रेम चाहिए ही चाहिए। अब फिर समर्पण और प्रेम भरते हुए 5 बार ओम का जाप करेंगे। शुरू करिए। हथेलियों को रगड़ ले लीजिए, ऊपर ले जाकर चेहरे पे घुमा लीजिए, सर पे घुमा लीजिए। घर में बच्चे हैं उनके सर पे घुमा दीजिएगा हाथ। जितने प्लांट्स, अगर कोई पशु पक्षी पाल रखा है तो उनके ऊपर भी ईश्वरीय कृपा जो आपके ऊपर बरसती है उसको जितना बांटिएगा उतना ही बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी। अंत में ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे सुंदर मनुष्य रूपी जीवन के लिए जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। पूजनीय माता पिता, पूर्वजों, गुरुजनों, टीचरों, ऋषिमुनियों के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने आजादी दिलाई थी, पति पत्नी, बच्चों, मित्रों, संबंधियों के लिए, अच्छे भोजन, वस्त्र, घर के लिए, छोटी बड़ी भौतिक सुविधाओं के लिए, प्राकृतिक संसाधनों, पशु पक्षियों, स्वच्छ जलवायु के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।
आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। परिवर्तन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो आज का अभ्यास यही समाप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा आज का मेडिटेशन भी। आपने बहुत अलग अलग तरीके से हर वक्त हर सेशन में अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करवाते हैं और जरूर सभी साथियों को बहुत लाभ मिलेगा इसका। और आपको भी बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, जो हम सब मतलब बहुत प्रयास करके आप पूरे समर्पण भाव से हम सभी को सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रावत जी, थैंक यू अजय जी। गॉड ब्लेस यू। सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय लेकर आप सामूहिक योग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की स्पेशल ये भी बता देता हूँ आपको, आज शाम में स्वयं मंथन का भी प्रोग्राम है, उसको भी आप जरूर अटेंड करें। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। DYS की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए गुड डे। थैंक यू पवन सर, थैंक यू किशोर सर। थैंक यू। थैंक यू।